हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आ गया हूं लेके आप सभी के लिए इज मैटर अराउंड द स्प्योर में एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन। सर थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन उस थ्योरी का कोई भी मतलब नहीं है यदि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सो एप्लीकेशन इज मस्ट इन दी एनसीईआरटी और उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है बहुत इजी है, यदि आपने मेरी क्लासेस पढ़ी है तो आज के क्वेश्चंस में आपको कोई भी इतनी सी लाइक होता है ना चीटी जितनी भी समस्या नहीं आएगी। अगर आ जाए नाम बदल देना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नाम बदल के अच्छा रखना, वैसे आएगी नहीं समस्या, आगे बात करते हैं। चलो पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। मतलब क्या है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। याद करो याद करो, दो ही चीजें मैंने बताई थी, एक था एनर्जी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, मैटर और वेव, दैट इज मींस द रेडिएशन। याद करो, आ रहा है ना कुछ 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 याद आ रहा है। तो अगर मैंने बात करा कि सब्सटेंस होता क्या है, सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज हो, दैट मींस दैट इज कंसीडरिंग एज अ प्योर वन। आंसर देखते हैं जरा सर इसका है क्या। देखो यहां पे क्या बोला है बच्चों, देखो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ पार्टिकल। मतलब क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। सर प्योर सब्सटेंस क्या अलग अलग भी होते, देखो एक होता है, अगर मैं बात कर रहा हूं सब्सटेंस का, तो एक होता है एलिमेंट में और वही सेम चीज होता है कंपाउंड में। सर कैसे, अब आप यहां पे अगर वर्ड समझो, अब प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ अ पार्टिकल। एलिमेंट में फॉर एग्जांपल मैंने कहा आयरन, सो आयरन में एक ही चीज होगी, दैट इज Fe। सो दैट मींस इट इज कंसीडरिंग एज अ प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो बेटे कंपाउंड में एक ही प्रकार की चीज होगी। लाइक अगर मैं बात करूं ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6। तो अगर मैं बात करूं कि एक बड़े से ग्लूकोज की, तो उसमें यही चीज का रिपीटेशन मेरे को देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए सब्सटेंस क्या है, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टाइप का पार्टिकल देखा जाता है। क्लियर है बच्चों, हां या ना। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। चलो नेक्स्ट है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड दी हेट्रोजीनियस। पहले बताओ क्या आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने पढ़ाया है। हां सर पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाओ तुरंत के तुरंत जल्दी से देखो, ठीक है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा और जिन बच्चों ने देखा उसको आंसर में देखो। मैंने पहले एक टेबल बनाया, दैट मींस होमोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जहां पे आपका एक ही प्रकार की चीजें हो और जहां पे बाउंड्री आपकी ना देखने को मिले। सर बाउंड्री का मतलब क्या है, मतलब कि अगर मैं ए प्लस बी को मिला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ए और बी को मिला रहा हूं, सो मेरे को ये दिखे ना बाय अवर नेकेड आईज कि वहां पे ए कहां है और बी कहां है। क्या ये कहना पूरी तरह से सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको याद हो तो मैंने हेट्रोजीनियस में लास्ट वाली क्लास में ही हेट्रोजीनियस के एग्जांपल बताए थे, जिसमें मैंने दो चीजें बताई थी, कोलॉइडल और सस्पेंशन। कोलॉइडल में हमको ए और बी नेकेड आईज से नहीं दिख रहा है, तो क्या वो होमोजीनियस है? नहीं। दैट मीन्स होमोजीनियस में अगर मेरा टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है किसी भी मिक्सचर में, सो दैट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आया। होमोजीनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, वेदर हेट्रोजीनियस में होता है, और हेट्रोजीनियस के टाइप भी हम लोगों ने पढ़े थे। आगे बात करते हैं इसके सॉल्यूशन का क्या है। यहां पे देखो होमोजीनियस, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब क्या है,
होमोजीनियस मिक्सचर में जो हमारा ए और बी आपस में मिल रहा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आप देख के बता पाओ कि ए हमारा कहां पर है, ए हमारा कहां पर है और बी हमारा कहां पे, बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, वो आपस में बड़े कायदे से मिले हुए होते हैं। वेदर अगर मैं बात कर रहा हूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। सर आंसर, सर कुछ एग्जांपल। मैंने कहा रुको, मैंने कहा होमोजीनियस मिक्सचर में बेटे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सो द आंसर विल बी, द एग्जांपल विल बी, मैंने कहा पानी में चीनी डाल दो, पानी में नमक डाल दो, दैट विल बी द होमोजीनियस। पानी में रेत डाल दो, पानी में चौक डाल दो, दैट विल बी द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, मतलब क्या है कि हमको देखने को नहीं मिलेगा ए कहां पे है, बी कहां पे, वो दोनों चीजें आपस में ऐसे मिले होंगे कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। वेदर इसमें आप बड़े आराम से देख पाओगे और इवन फिजिकल मेथड से आप सेपरेट भी कर पाओगे। इसमें मैंने एग्जांपल के लिए बोला भी है, दैट इज अ शुगर एंड अ वाटर, और साथ साथ शुगर एंड अ सैंड, या फिर वाटर एंड अ सैंड, या फिर चॉक एंड द वाटर। और याद करो मैंने लास्ट वाली क्लास में अगरबत्ती मिलाई थी पानी में और उसको बहुत शेक करा था, क्या वो मिल गया था? नहीं मिला था। बात समझ में आई? ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके अब क्लियर होने ही चाहिए। आगे बात करते हैं सर। अब आप देखोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक जैसा है। हां, मैं चाहता तो मैं एक ही क्वेश्चन लाता, लेकिन एनसीईआरटी में दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा। पहला, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल, और सेम ही चीजें हैं आपकी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां पे पूछा है, हाउ आर सॉल्व, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बेसिकली सॉल्व का मतलब होता है कोलॉइड। अगर आपको नहीं याद है, अगर आपको लर्न नहीं है, तो बेटे मैं फिर कह रहा हूं प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, हम लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट को भी करके देखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कोलॉइड की। तो कोलॉइड में जो हमारे पार्टिकल होते हैं, पहले दो चीजें की बात करते हैं। देखो यहां पे दो चीजों की बात करते हैं, एक हो गया अपना सॉल्यूशन, एक हो गया अपना सस्पेंशन। सॉल्यूशन हमारा होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, जबकि सस्पेंशन जो होता है वो होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। मतलब अगर ये सॉल्यूशन है तो सस्पेंशन जस्ट उसके दूसरे छोर पे होगा। कहते हैं ना पोल्स अपार्ट, मतलब एक दूसरे के विपरीत। और जो कोलॉइडल होते हैं, जो कोलॉइडल होते हैं वो इनके बीच में झूलते हैं। तो सस्पेंशन, मैं फिर से बोल रहा हूं कि होमोजीनियस में जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, वेदर सस्पेंशन में होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। ये चीज याद रखिएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं कोलॉइड में, तो कोलॉइड में होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, बट इट इज नॉट एबल टू सी बाय अवर नेकेड आइज। नेकेड आइज से आप ये देख के नहीं बता सकते हो कि हमारा कोलॉइड है कि क्या है, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, मेरे को शो करना पड़ता है। यदि ये मेरे को पाथ दिखाता है लाइट का, दैट मीन्स इट इज अ हेट्रोजीनियस। ये मेरे को पाथ नहीं दिखाता है, ये भी मेरे को पाथ दिखाता है, लेकिन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज यहां पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंडेड है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आया बच्चों? हां या ना? इतनी बात यदि आपको क्लियर है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोलॉइड में इट इज स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल। मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं दो चीजों के बारे में, पहले मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कि सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट पहले मिला 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 फिर नीचे जाके बैठ गया, नहीं, सॉल्यूट 24 घंटे उसमें डिसॉल्व रहता है, ये आप दिमाग में बैठा लो। जबकि सस्पेंशन में जब तक हम उसको घुमा रहे हैं, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, पानी को घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, तब तक अपना काम बढ़िया रहता है, तब तक वो कहते हैं ना
स्टेबिलिटी, काइंड ऑफ इल्यूजन मेरे को शो होता है स्टेबिलिटी का, कि हमारे पार्टिकल मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो और आपने स्थिर करना बंद कर दिया, वो सॉल्यूट पार्टिकल नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला इट इज अनस्टेबल, इट इज स्टेबल। अब बात करते हैं कोलॉइड में। कोलॉइड के पार्टिकल ना तो इतने बड़े होते हैं कि वो सेटल डाउन हो जाए, ना ही इतने छोटे होते हैं कि वो उसके अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो स्टेबल बिकॉज इट इज ऑल्सो सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन और थ्रू आउट द मिक्सचर। बात समझ में आया? इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे की ओर बात करूं। अब यहां पे बोला गया स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ध्यान से बात समझो, और ये बात मेरे को समझानी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं समझानी चाहिए? क्योंकि लास्ट क्लास में बता चुका हूं, लेकिन तब भी बताऊंगा। ठीक है, देखो कुछ भाई बहन होंगे जो अभी अभी क्लास में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, जब जागो तब सवेरा, और अब तो जाग ही जाओ क्योंकि पेपर आ रहे हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट का। और इसके बाद मैं देख रहा हूं अधिकतर बच्चे कह रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बेटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल को मैं ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे निचोड़ूंगा और ऐसे फेंक दूंगा। मतलब इतने अच्छे तरीके से हम लोग एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कोई भी लाइट स्कैटर, मतलब कोई भी लाइट का पाथ, दैट मींस टिंडल इफेक्ट, मेरे को कब शो होगा? जब वो लाइट, फॉर एग्जांपल आई एम द लाइट और मैं ऐसे चल रहा हूं, अगर मैं किसी से टकराऊंगा, यदि मैं किसी से टकराऊंगा तभी तो मेरी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, हाँ या ना? और अगर मैं ऐसे चल रहा हूं बहुत छुप छुप के, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, कोई मेरे को देख ना ले, तो मतलब मैं कहां से दिखूंगा? दैट इज द मीनिंग कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट उन्हीं में पॉसिबल है जिनमें पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट से टकरा के लाइट को दिखा सके। तो जैसे कि अभी हमने कहा सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल तो दिखते ही नहीं है, वो तो भाई साहब छुपे रहते हैं अंदर। और जब भाई मेरे कोई चीज छुपा बैठा होगा अंदर तो हमको दिखेगा कहां से, वो चीज दिखाएगी कहां से? तो दैट मींस सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। वेदर कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है, बिकॉज इसमें साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को टकरा के, लाइट से टकरा के हमको विजिबिलिटी को शो कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। आप खुद पे घर पे कोशिश करो ना करने की। मैंने कहा आप, मैं आपको कोलॉइडल भी बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी बता रहा हूं और सस्पेंशन भी बता रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं, एक पानी लो, जैसे मैं ये पानी की बोतल लेता हूं, मैं सबसे पहले पानी की बोतल लूंगा, लेकिन अपने सहपाठी से कहूंगा, जो सहयोगी से कहूंगा कि इस पानी की बोतल से जरा इसकी लेबलिंग हटा दीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन कोलॉइडल में, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कोलॉइडल की, तो कोलॉइडल में लेट सपोज कि हमारे पास पन्नी हटानी है, बेसिकली मैं अपने सहयोगी को याद दिला दूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कोलॉइडल में, तो कोलॉइडल में एक पानी की बोतल में या फिर एक पानी के बीकर में मैंने 4 ड्रॉप मिल्क की डाली। मैंने कहा सेपरेट करके दिखाओ जरा मिल्क को और पानी को। आप कहोगे किससे? हमने कहा पानी से मिल्क को सेपरेट करो फिल्टर पेपर लगा के। बेटे प्राण पखेरु हो जाएंगे, लेकिन अलग ना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सहयोगी हमारे बड़े काम के, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में मैंने 4 बूंद दूध की डाल दी। मैंने कहा अब पानी से दूध को सेपरेट करो। क्या कर पाओगे फिल्टर पेपर से? नहीं। दैट मींस कोलॉइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर। सॉल्यूशन में मैंने कहा, इसमें मैंने नमक डाल दिया, कर लियो सेपरेट, और नमक को पूरी अच्छी तरीके से घोल दिया। हमने कहा 10 फिल्टर पेपर लगा लो, ना कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज साइज छोटा है। लेकिन इसमें मैंने कहा मिट्टी डाल दे रहे भैया, जरा कर दोगे? अरे तुम कहोगे हाँ सर ले आओ। आप कहोगे 10 फिल्टर पेपर क्या, एक फिल्टर पेपर लगाओ, अधिक से अधिक मिट्टी छन के बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? बिकॉज साइज मोर देन 100 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? अरे सर अब तो इतना अच्छे से पढ़ाओगे, क्या करें? हमने कहा बस बेटे तारीफ नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पे आपका कंसंट्रेशन वाला काम आ गया।
कंसंट्रेशन वाला याद करो, बड़े अच्छे समझाए हैं, बड़ी मेहनत से समझाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ओहो 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 ओहो, चलो देखते हैं। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। बेसिकली देखो क्या दिया रखा है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमको सैचुरेट, मैं अब ये रिपीट नहीं करूंगा सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। मैंने कहा मेरे को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, जिसके लिए मैंने 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड दैट मींस NaCl को डिसॉल्व करवाया 100 ग्राम वाटर में, ठीक है। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन का मतलब मेरे को पूछा गया सॉल्यूट, तो अगर देखो यहां पे G है, यहां पे G है, दैट मींस मास बाय मास परसेंटेज हम लोगों को यूज करना होगा, तो मैं लिख देता हूं मास बाय मास परसेंटेज। और मैंने बताया है न्यूमरेटर में वो आता है जिसकी वैल्यू जाननी हो, दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में वो आता है जिसकी वैल्यू, जिसकी टोटल हो, दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, हाँ या ना। अगर अब मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे मेरे को कितना दिया रखा है बच्चों, दैट विल बी द 36 ग्राम, तो ऊपर मैं लिख दूंगा 36 ग्राम। नीचे बोला जा रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए देखो, अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, सो इट इज वेरी इजी, यू नीड टू ऐड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। It means it will equals to 36 divided by 36 plus 100 multiply by 100। कुछ महानुभाव होंगे जिनको गणितज्ञ का देवता, गणित का देवता कहा जाएगा। अरे सर वो कहेंगे अरे सर इतनी छोटी सी बात, लो 0 से 0, 0 से 0, 36 से 36 वन आंसर। नहीं बेटे ऐसा नहीं होता, बोर्ड मास नाम की भी कोई चीज होती है। देखो 3600 divided by 136, after solving this number you will get the concentration at 293 केल्विन। बात समझ में, आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगा कितने पे, 293 केल्विन पे। और आंसर देखते हैं कितना है, यहां पे दिया रखा है, तो द आंसर विल बी, आप यहां देख सकते हो ना, 36 डिवाइडेड बाय 136 इज इक्वल टू 26.47। और यही चीज तो अभी हमने करी थी बेटे, कहां गया देखो ना 36। अरे भाई अब आप कहोगे 100 कैसे आ गया 3600, तो यही तो है 36 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 100। बस मैंने 100 का मल्टीप्लाई 36 में कर दिया था, वहां पे नहीं करा गया था, आंसर विल बी 26.47%। बात समझ में आ रही है? अरे सर मजा ही आ रहा है। तो बेटे मजा ये पूरा हिंदुस्तान को दो, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है नेम द टेक्निक टू सेपरेट। ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बस एक ही क्वेश्चन लाया हूं यहां से। टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है, देखो मैं बस इस वजह से लाया हूं क्योंकि अपने घर में ये टेक्निक यूज होती है। टेक्निक यूज होती है, क्या है, बटर फ्रॉम कर्ड। अगर मेरे को दही में से मक्खन निकालना है तो घरों में क्या यूज होता है, मथनी यूज होती है ना। मथनी से क्या करते हैं मम्मियां, उस चीज को मथती हैं। मथनी का मतलब क्या है, वहां पे एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स मैं आपको दो बता रहा हूं, आप बताना उसमें से कौन सा फोर्स लगता है। वन इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल एंड वन इज नोन एज अ सेंटीपिटल। आप बताओ कि इसमें कौन सा फोर्स लगेगा जिसके कारण मक्खन बाहर की ओर गिर जाता, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द इवेपोरेशन मेथड, और नेक्स्ट है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सो दैट इज अ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आपको बता देता हूं होता क्या। Sublimation is a process in which solid is directly converted into the gases, that is known as a sublimation process. Sublimation क्या होता है, जब हमारा solid directly गैस में convert हो उसको हम लोग कहेंगे sublimation। Next है केमिकल और फिजिकल चेंज, बताइए क्या होता है। ये भी लेक्चर मैंने आपको दिया है। केमिकल चेंज वो होता है, एक बार मैं बता दे रहा हूं, देखो केमिकल चेंज वो होता है जब A प्लस बी आपका C बनाए और C ना तो A पे डिपेंड हो ना ही आपका B पे डिपेंड हो, दैट इज नोन एज अ केमिकल चेंज। बट फिजिकल चेंज में आपका कोई नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर मैं तोड़ दूं, काट दूं, चीर दूं, फाड़ दूं,
तो बेटे बस इस बॉटल का डायमेंशन चेंज होगा, लेकिन क्या कोई नई चीज बनेगी? नहीं बनेगी। दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो कंसीडरिंग अ टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज। बात समझ में? अब यहां पे कई सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, लाइक कटिंग ऑफ ट्री, melting of butter in a pan, rusting of almirah, boiling of water to form steam, passing of electric current through water and the water breaking down into the hydrogen and the oxygen, dissolving common salt in water, making a fruit salad with raw fruit and burning a paper and a wood. अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हो, आपको बोलना ही पड़ेगा और आप बोलोगे हां सर, क्योंकि इनमें से अधिकतर एग्जांपल मैं दे चुका हूं। लाइक कटिंग अ ट्री, मैं भैया ट्री को काट रहा हूं, क्या उसको काट के उसको जला रहा हूं? नहीं, जब मैं काट रहा हूं सो दैट इज अ कंसीडरिंग एज अ पीसी विच इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ अ बटर इन अ पैन, ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, याद करो मैंने एक एग्जांपल लिया था उसमें चेन का, इधर फिगर में चेन का रस्टिंग बताया था, सो दैट इज अ सीसी विच इज नोन एज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ अ वाटर टू फॉर्म स्टीम, भैया मेरे स्टीम दैट मींस लिक्विड से मैं वेपर बना रहा हूं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल तो वही रहेगा H2O, सो दैट इज आल्सो कंसीडरिंग एज अ पीसी व्हिच इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, passing of an electric current of a water and the water converted into hydrogen and oxygen. let me clear H2O का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमको H और O मिल रहा है, H2 और O2 मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बैलेंस कर लो यार, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पे हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, पानी से मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन ज्वलनशील, ऑक्सीजन और ज्यादा जलाने के लिए यूज में लेने वाला, पानी बुझाने के लिए। और केमिकल चेंज में हमने यही तो पढ़ा था कि जो चीज बनती है वो पिछले वाली चीज से ताल्लुकात नहीं रखती है, उसमें सिमिलरिटी नहीं रखती। और आप देख रहे हो हाइड्रोजन की सिमिलरिटी क्या वाटर से है? नहीं। ऑक्सीजन की सिमिलरिटी क्या वाटर से है? नहीं। सो दैट इज कंसीडरिंग एज अ पीसी। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, भैया नमक को पानी में मिला दो, क्या नई चीज बनेगी? नहीं, नमक का काम होता है नमकीन करना, पानी का काम होता है प्याज बुझाना, और ये दोनों काम आपस में मिलने के बाद भी करते रहेंगे। सो दैट इज कंसीडरिंग एज अ पीसी, दैट इज नॉट कंसीडरिंग एज अ पीसी, दैट इज कंसीडरिंग एज अ सीसी। नेक्स्ट, जाओ मार्केट में या फिर शादी ब्याह में, जब अगर पैसे बचाना हो तो शादी ब्याह में जाओ, और वहां पे जो फ्रूट सलाद मिलता है उससे कहो भैया ड्रैगन फ्रूट को काटो, और ड्रैगन फ्रूट को काटने के बाद मेरे को मैंगो का टेस्ट आना चाहिए। वो ऐसे भगाएगा ना, भाग यहाँ से, ऐसे कहेगा। क्यों? क्योंकि ड्रैगन फ्रूट के कट करने से तुम्हें मैंगो का टेस्ट कहां से मिलेगा? मतलब जो कट कर रहा है उसी का तो टेस्ट आएगा। सो दैट इज ऑल्सो कंसीडरिंग एज अ पीसी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, मैंने पेपर को जलवाया था, डायग्राम में दिखाया था, मैंने कहा पेपर को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, और लकड़ी के जो राख बच रही है, पेपर की जो राख बच रही है उसमें लिख के दिखाओ। कहोगे सर पगला रहे हो, नहीं लिख पाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो कंसीडरिंग एज अ CC which is known as a chemical change। आगे देखते हैं। देखो यहां पे वो डिफरेंशिएट करा गया है। देखो, फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ अ ट्री, मेल्टिंग ऑफ अ बटर इन अ पैन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट, मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड बर्निंग अ पेपर। इतनी बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटे, और एनसीईआरटी का है तो 110% देखने को आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू अस प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में क्या क्या है? लाइक वाटर, ब्रेड, शुगर एंड गोल्ड। मिक्सचर में क्या है? स्टील, प्लास्टिक, पेपर, टाल्क, मिल्क एंड एयर। तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक चीजें होती हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही चीज होती है। बात समझ में? एक ही चीज होती है और उसी के रिपीटेशन से मेरी वो चीज बनके तैयार हो जाती है। सर आपने स्टील को क्यों लिया? सर आपने प्लास्टिक को क्यों लिया? पेपर को क्यों लिया? टाल्क को क्यों लिया? मिल्क को क्यों लिया? एयर को क्यों लिया? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस। मिल्क में बहुत सारी चीजें होती है, विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन। टाल्क में भी बहुत सारी चीजें होती है, पेपर भी बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है, प्लास्टिक में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, और स्टील तो हम लोग जानते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ एलॉय व्हिच मेड अप ऑफ अ टू और मोर काइंड ऑफ अ मेटल। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं सर। ओके, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं सर। मतलब हमने इज मैटर अराउंड द प्योर में एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक्सरसाइज करेंगे और फिर जो नेक्स्ट क्लास दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल. So again on my left hand side and on your right hand side you will see a bunch of courses that is completely free of cost. साथ ही साथ आपको यहां पे ई बुक और ई नोट्स देखने को मिलेगा जिनका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. साथ ही साथ यहां पे आपको कई सारे ऐप्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको इस हैंडसम मोस्ट हैंडसम डूड के बारे में अगर जानना हो, हैंडसम डूड के बारे में जानना हो, हैंडसम मैं अपने आपको मोस्ट ही बोलूंगा, ठीक है, जब अपनी क्लास में अपनी ही तारीफ करूंगा ना, तो अगर इन लोगों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इन ऐप्स के पास जा सकते हैं जिनको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. लिंक कहां है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो. आई होप मैंने सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आपके दिमाग में बैठा दिया हो. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक द सेशन. बाय बाय, टेक केयर.